इस डायरेक्शन में हो रही है ट्रॉली, लेकिन बुक्स ट्रॉली के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। किस एक्सेलरेशन के साथ? यहां से आप चेक कर सकते हो कि ए प्राइम विल बी इक्वल टू ए माइनस एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई एम। जो बुक्स है वो इसके अंदर एक्सेलरेट होगा। हमें ये चेक करना है कि कितने टाइम बाद ये 5 मीटर पर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, काइनेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.35। और ये जो प्रॉब्लम है काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें बोला गया है ब्लॉक ऑफ मास 15 kg प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग ट्रॉली, राइट। तो हमें क्या बोला गया है कि एक मास है जो कि एक ट्रॉली के अंदर रखा हुआ है, राइट। तो ये मान लीजिए आपकी एक लॉन्ग ट्रॉली है और इसमें 15 kg आपका मास यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। ओके, और ये जो ट्रॉली है और ये जो बॉक्स है ना, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसका कोफिशिएंट जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो आपका 0.18 दिया हुआ है, राइट। फिर बोला गया है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो है ना, t इज इक्वल टू 0 है ना, उसके ऊपर रेस्ट में है। बट t ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या करती है, ट्रॉली एक्सीलेट होना स्टार्ट करती है। और मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सीलेट होती है। कितने एक्सीलेशन से? ये एक्सीलेशन है आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलेशन से एक्सीलेट होती है, राइट। और कितने टाइम तक होती है? ये आपकी t ग्रेटर देन 0 अप टू t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। 0 से 20 सेकेंड तक ये जो आपकी ट्रॉली है वो एक्सीलेट होती है। उसके बाद क्या है, t ग्रेटर देन 20 पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है, राइट। तो अब ये क्या है, कुछ इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है ये कि अगर आप इस ब्लॉक को, इस बॉक्स को 15 kg वाले जो वेट है बॉक्स है उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो पहला केस आता है कि अगर आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर है या फिर ग्राउंड से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको मोशन कैसा दिखेगा। और दूसरा पार्ट है कि फ्रॉम ट्रॉली आपको कैसा मोशन दिखेगा। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली चेक करना है मोशन ऑब्जेक्ट का, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको यहाँ पे चेक करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ये जो ट्रॉली के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या ट्रॉली के एक्सेलरेट होने से क्या ये ऑब्जेक्ट ट्रॉली के अंदर मूव करता है या नहीं करता। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले हमें ट्रॉली के फ्रेम से चीजें चेक करनी पड़ेगी, देन ओनली हम ग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी वाले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये ट्रॉली है, इसका सरफेस ये हो गया और ये आपका 15 kg जो वेट है। अब देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो ये हमें ऑब्जर्व कहां से करना पड़ेगा, ट्रॉली की यहां से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि क्या है ऑब्जर्वर के लिए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में क्या होता है, आपका सूडो फोर्स एक्ट करता है। तो इस केस में कितना करेगा, m इंटू ए करेगा, राइट, 15 इंटू दिस एक्सेलरेशन वैल्यू। और अगर ऑब्जेक्ट आपका जो है सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, म्यू एस इंटू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो ये आ जाता है और ये बैलेंस्ड किससे है, एम जी से, बिकॉज ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि आप देखिए दोनों की वैल्यू चेक करिए आप सबसे पहले कि सूडो फोर्स जो है वो कितना है और यहां से एफ एस आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है। बिकॉज अगर आपका जो फोर्स है, सूडो फोर्स है, अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है या ये कम है। देखिए सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, लेकिन एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, 0.18 इंटू मास कितना है इसका, 15 इंटू जी। बिकॉज यहां से देखोगे ना तो एन विल बी इक्वल टू एम जी के इक्वल आ जाता है। तो यहां से इक्वल एम इंटू जी की वैल्यू 10। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि एफ एस मैक्सिमम जो वैल्यू है ना, दैट इज ग्रेटर देन सूडो फोर्स। इट मीन्स क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, राइट। अब बेसिक सा सवाल है, अगर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो आप किसी भी टाइम की बात करिए, t इज इक्वल टू 0 की बात करिए, ग्रेटर देन 0 की बात करिए, ग्रेटर देन 20 सेकंड बात करिए, हमेशा वो आपका रेस्ट में ही रहने वाला है। तो ये आपका बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ग्राउंड से ऑब्जर्व करने से कैसे मोशन उसका दिखेगा। तो बेसिक सी बात है, देखिए ट्रॉली आपका है, तो जिस ट्रॉली से एक्सीलेट आपका हो रहा है उसी एक्सीलेशन से आपका बॉक्स भी एक्सीलेट होगा। तो एक्सीलेशन क्या है आपका 0.5 है। तो बेसिक सी बात है, देखिए t इज इक्वल टू 0 पे तो वो रेस्ट पे दिखेगा। t इज इक्वल टू अगर आप बात करो कितने 0 से 20 सेकंड की बात करोगे तो एक्सीलेशन आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखेगा। अगर आप बात करो t इज ग्रेटर देन 20 सेकंड तो आपका v आपका कांस्टेंट रहने वाला है। अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इजीली निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। सो a इज नथिंग बट 0.5 एंड दिस इज 20। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी कितनी आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल आ जाती है। इट मींस 20 सेकंड के बाद वो क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा आपका, अगर आप इसको ग्राउंड से देखते हो, राइट। तो ये तो बात आ गई जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे यहाँ पे रहता है, राइट। हो सकता है कि इस केस में आपका जो यहाँ निकल के आया शूडो फोर्स आपका कम निकल के आया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बट हो सकता है कि उल्टा भी हो सकता है ज्यादातर। तो उस केस में आप कैसे डील करोगे सिचुएशन के साथ, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि इस केस में आपने एक्सेलरेट किया इसको, तो एक बार मैं ना इसको m इंटू ए ही लिख देता हूँ, राइट। और इस डायरेक्शन में आपका क्या है fs मैक्सिमम है। तो अज्यूम करता हूं कि मैं एम ए जो है दैट इज मच ग्रेटर देन आपका fs मैक्स। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कितने एक्सेलेरेशन से होगा, मान लीजिए a प्राइम से होगा। तो यहां से देखिए इसको बैलेंस करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि एम ए माइनस fs मैक्स विल बी इक्वल टू m इंटू ए प्राइम। यहां से इक्वेशन निकल के आती है, बेसिक सी बात है। तो यहां से आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो क्या कि एक्सेलेरेशन जो है ना, जिस एक्सेलेरेशन से बॉक्स जो है वो ट्रॉली में एक्सेलेरेट होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा। आप देख सकते हो कि एक्सेलेरेट इस डायरेक्शन में हो रही है ट्रॉली, लेकिन बॉक्स ट्रॉली के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा। किस एक्सेलेरेशन के साथ, यहां से आप चेक कर सकते हो कि ए प्राइम विल बी इक्वल टू ए माइनस fs मैक्स डिवाइडेड बाय m, राइट। तो ये मास आ गया और fs मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, यहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी म्यू s इंटू m इंटू g, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये आपका एक्सेलेरेशन निकल के आ जाता है। तो ये तो बात आती है एक्सेलेरेशन की कब, कि जब ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्ट को कहां पे, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वाली बात है। तो इतने एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट होगा 0 से लेके 20 सेकंड तक, राइट। अब t ग्रेटर देन 20 सेकंड में क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो उस केस में आपका ये रेस्ट में आ जाएगा, राइट। तो ये हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, राइट, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेटेड कंडीशन में है, राइट। ओके, तो इसके बाद ये रेस्ट में हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, राइट। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रॉली के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इधर भी एक्सीलरेट हो रहा है, किस फोर्स से हो रहा है, एम ए प्राइम से हो रहा है। और हम इसको किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे हैं, ट्रॉली किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, इस डायरेक्शन में, किस एक्सीलरेशन से, एम इंटू ए एक्सीलरेशन से हो रही है ना, राइट। तो अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट का इक्विवेलेंट आप चेक करोगे कि कितना इस डायरेक्शन में मोशन, किस एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रहा है, राइट। तो वो आप चेक करोगे तो वो कितना आएगा। अब एक एक्सेलेरेशन आपका इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मान लीजिए हम ग्राउंड से देखें और हमें क्या है, ये ए डबल प्राइम एक्सेलेरेशन से मूव होता दिखा, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ए प्राइम, ए डबल प्राइम विल नथिंग बट ए माइनस ए प्राइम, राइट। इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, ये रेस्ट में था, और t आपका 0 से लेके 20 के बीच में अगर है तो आप क्या चेक कर पा रहे हो, ये आपका एक्सीलरेटेड है और a डबल प्राइम से एक्सीलरेटेड है। अगर आप बात करते हो किसकी,
t ग्रेटर देन 20 की, तो देखिए t ग्रेटर देन 20 की अगर आप बात करोगे तो उस केस में होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और वेलोसिटी कौन सी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। बिकॉज 20 के बाद जिस वेलोसिटी से आपका ट्रॉली मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से आपका बॉक्स भी मूव करेगा, बिकॉज क्योंकि वो उस केस में आपका रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा बॉक्स, बिकॉज आप उसको एक्सेलेरेट करना बंद कर दिए हो ट्रॉली को। तो इट मीन्स t ग्रेटर देन 20 पे आपका क्या आ जाएगा, वो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग था। हमने पहले केस कंसिडर किया जहां पे जो प्रॉब्लम में दिया गया था एज इट इज हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो आपने चेक किया। उसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका मोशन कैसे दिखेगा। फिर हमने एक थोड़ा इन जनरल बताया कि अगर आपका बॉक्स स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर देता है देन उस केस में आप कैसे उसके मोशन को डिफाइन करोगे, तो वो भी हमने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। ओके, अब इससे मिलते जुलता ही प्रॉब्लम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, तो वो भी काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब उसको थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल में चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, आगे वाली प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.36 और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रक है जिसका बैक साइड जो है वो खुला है, राइट, और उसमें एक क्या रखा गया आपका, ये मान लीजिए आपका ट्रक था और इसका पीछे का हिस्सा आपका खुला था और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये आपका मूविंग कंडीशन में है और इसका वेट जो है वो आपको 40 kg यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, मास यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसके पीछे से ये जो डिस्टेंस है जिस जो आपका एंड पॉइंट है उस ट्रक का, और इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, 5 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है। अब क्या बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस और बॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका 0.15 वैल्यू आपकी दी हुई है, राइट। अब एक स्ट्रेट रोड के ऊपर ट्रक जो है वो एक्सेलेरेट करना स्टार्ट करता है, तो एक्सेलेरेट इसको कर रहे हैं, राइट, ए एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, आगे बोला गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। तो हमें क्या बताना है कि कितने डिस्टेंस तक ये आपका ट्रक ट्रैवल कर देगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, वो हमें थोड़ा यहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मूव कर रहा है, राइट। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मूव कर रहा है और कवर कितनी डिस्टेंस कर रहा है, 5 मीटर की डिस्टेंस यहां से कवर करनी पड़े, इट मींस इस प्रॉब्लम को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपका ट्रक का फ्रेम था, यहाँ पे हम आके यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बॉक्स को, राइट। अगर बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, शूडो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, वैल्यू कितनी है m इंटू ए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और एफ एस किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। तो यहां से नॉर्मल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगा और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, नीचे की डायरेक्शन में m इंटू जी है, राइट। सो नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, नीचे आपका m इंटू जी है और एफ एस आपका लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, राइट। ओके, तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि आप सबसे पहले चेक करिए कि एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, बिकॉज उसी से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट आपका मूविंग कंडीशन में है या फिर रेस्ट में है। और एक आप चेक करिए शूडो फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू, तो देखिए एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ए, एम कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सेलेरेशन कितना है 2। सिमिलरली शूडो फोर्स की चेक करिए, शूडो फोर्स क्या है, शूडो फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू ए, सो सॉरी दिस विल बी 40 इंटू 2। नाउ वी हैव टू चेक द एफ एस मैक्सिमम, so fs maximum will be 0.15 mu s into mg, so m is 40 into g की वैल्यू देखिए कितनी होगी, g आपका कितना आ जाता है 10 आ जाता है, so this will be into 10। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो mu s into m into g, ओके। सो अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है, this comes out to be 60 न्यूटन और ये आपकी 80 न्यूटन आ जाती है, राइट। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि शूडो फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू एफएस मैक्सिमम के, इट मींस ऑब्जेक्ट आपका ऑब्वियसली आपका बॉक्स मूव करेगा। अब देखिए बॉक्स मूव करेगा, इट मींस अब कंसीडर करते हैं इसके मोशन को। अब देखिए एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना
फोर्स कितना लग रहा है, 80 न्यूटन लग रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो कि किस एक्सेलरेशन से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है इस ट्रक के अंदर, उसको अगर मैं ए प्राइम बोलता हूँ तो वो कितना आ गया, इक्विवेलेंट फोर्स कितना आ गया, 20 न्यूटन। 20 डिवाइडेड बाई 40, बिकॉज 40 मास है ना, m इंटू ए विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। सो यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो कैसे, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 40, बिकॉज ये देखिए बेसिक सी चीज है। यहाँ से हमने बोला कि ये एक्सीलेट किधर हो रही है, इधर को एक्सीलेट होगी और m इंटू ए प्राइम से होगी, तो आप कह सकते हो कि 80 न्यूटन ज्यादा है माइनस 60 न्यूटन विल बी इक्वल टू एम ए प्राइम, और ए प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉक्स है, वो इसके अंदर एक्सेलेट होगा। हमें ये चेक करना है कि कितने टाइम बाद ये 5 मीटर पर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, काइनेटिक इक्वेशन, जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या पता है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो बेसिक सी इक्वेशन है, राइट। और यहाँ से आपको ये 5 मीटर दी हुई है। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और ये आपका दिया हुआ है इंटू 0.5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप टी स्क्वायर की वैल्यू या फिर टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो टी की वैल्यू आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप कैलकुलेशन करोगे टाइम की तो आपको मिलता है 4.47 सेकंड आपकी वैल्यू निकल के आती है, राइट। अब बेसिकली हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि ट्रक कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेगा, उसके बाद बॉक्स नीचे गिरेगा। तो वो कैसे बताओगे आप यहाँ से, वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अब आपका ये एक्सीलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। S विल बी इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो S विल बी इक्वल टू कितना है, देखिए इनिशियली रेस्ट पे था तो u आपका 0 हो गया, हाफ। अब यहाँ पे बात आती है एक्सेलेरेशन कौन सा रखा जाए। एक्सेलेरेशन आपका वही रखा जाएगा जिससे एक्सेलेट हो रहा है। ये वाला जो एक्सेलेरेशन है ना, ये आपका A प्राइम था जिसके लिए आपने कैलकुलेशन करी। तो यहाँ पे देखिए S विल बी इक्वल टू, दिस विल बी नथिंग बट 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। जब आप S कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी कितनी निकल के आती है, 20 मीटर आपकी निकल के आती है। इट मीन्स 20 मीटर तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, आपका जो ट्रक है वो आपका वहां पे मूव करेगा। तो देखिए किस तरीके से हमने क्या है पहले चेक किया कि किस एक्सीलरेशन से अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा इसको नीचे करने में, और उसके टाइम के हिसाब से हमने चेक कर लिया कि ट्रक कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर लेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आपकी प्रॉब्लम थी।